बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह से हम डाटा एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हमारा यूज़ होता है जी। अच्छा, ये गूगल एनालिटिक्स भी जैसे कल मैंने बताया था गूगल सर्च कंसोल का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह जो है गूगल एनालिटिक्स भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है गूगल का। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के एनालिसिस के लिए कि हमारी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, कौन से कीवर्ड पर ट्रैफिक आ रही है। तो प्रॉपर हम अपनी वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इस पर हम रेगुलरली अपने डाटा को चेक करते रहते हैं। जो इश्यूज़ हों फिर उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करते हैं। तो वर्डप्रेस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट है या आपका पीएचपी है तो मुख्तलिफ तरह के प्लगइन्स मिल जाते हैं इंटीग्रेशन के लिए। जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए बेटर वे में सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल एनालिटिक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जीमेल का जो आपका अकाउंट है उसी अकाउंट के साथ ये आप गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन हो जाते हैं और गूगल एनालिटिक्स में आप जितनी मर्जी वेबसाइट हैं आपकी उन सब का डाटा यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं भी है, आपने एज ए डिजिटल मार्केटर भी काम करना है, तो एज ए डिजिटल मार्केटर भी आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। जिसके लिए आपने काम करना है वो आपको अपने अकाउंट की एक्सेस देगा। तो यहाँ पे जी आ जाते हैं इसका होम पेज पे। विजिट प्लेटफॉर्म होम। तो अभी इन्होंने जी गूगल का ये होम प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम जीएमपी भी बोलते हैं, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपने जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उन सब को कंबाइन कर दिया है। जैसे ये एक्सप्लोर मोर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कैंपेन मैनेजर 360, उसके बाद वीडियो डिस्प्ले एंड वीडियो 360, सर्च एड 360, एनालिटिक्स 360, डाटा स्टूडियो, ऑप्टिमाइज, सर्वेज, टैग मैनेजर 360। तो इन्होंने अपने जो सारे टूल्स हैं, जो एड प्लेटफॉर्म है गूगल, तो इन्होंने अपने जितने भी ये टूल्स हैं यहाँ पर सारे कंबाइन जो हैं जी इकट्ठे कर दिए हैं। मैनेज योर गूगल एड, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में अगर आप जाएं तो यहाँ से आप अपनी जो एड्स हैं वो सारी अपनी मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट हैं लिंक करने हैं तो सिंपली आप यहाँ पर अपने ऐड जो अकाउंट हैं इनके साथ लिंक कर सकते हैं और अपने सारी एड्स जो हैं अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मैनेज करेंगे। हाँ सर जी, मैं वापस आ जाता हूँ। ये एनालिटिक्स की आज हम बात करेंगे। एनालिटिक्स में आ जाता हूँ। तो ये आ गया जी एनालिटिक्स का मेरे पास होम पेज आ गया है। एनालिटिक्स में भी अभी इन्होंने GA4 इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ अर्सा पहले ही। तो GA4 जो है ये गूगल एनालिटिक्स 4 है। इसमें इन्होंने और ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर कर दी हैं कि पहले जो है GA4 से पहले कुछ चीज़ें जो थी जो जहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जिनके, अब वो भी कुछ नई इन्होंने ऑप्शन GA4 में ऐड की हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सारी। और इसकी एक्सेस कैसे लेते हैं, एक्सेस की बात होगी कि एक्सेस अगर आपने किसी दूसरे के लिए काम करना है तो उसमें आप एक्सेस कैसे लेते हैं। एडमन की एक्सेस और लिमिटेड एक्सेस, हर चैनल जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इन पे आप एडमन एक्सेस या लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। और जब भी आपने, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, किसी दूसरे को एक्सेस देनी है तो आप कभी भी उसको अपना पासवर्ड मत दें, क्योंकि आपके जीमेल के साथ बहुत सारे पासवर्ड लिंक होते हैं। जीमेल में आपने सारे पासवर्ड सारे अकाउंट्स के सेव किए होते हैं और आपके वो पासवर्ड सारे जो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। यूट्यूब आपका साथ कनेक्ट होता है। तो आप सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दें जिसको भी आपने एक्सेस देनी है ताकि आपका जी डाटा ब्रीच ना हो। तो जी इसमें जो ऑलरेडी मेरे कुछ अकाउंट ऐड हैं वो शो हो रहे हैं, जो कि बी प्लैंड का है, एक रामद का है, गूगल ऐड अकाउंट है। तो जो ऑलरेडी इसमें मैंने कुछ अकाउंट ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक आपने जिस अकाउंट का जी डाटा देखना हो।
एनालिसिस करना हो, उसमें हमारे पास रियल टाइम, ऑडियंस एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन, ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे जी मिल जाता है हमें गूगल एनालिटिक्स में। उसके बाद जैसे आपने अकाउंट की एक्सेस देनी हो किसी दूसरे को, तो यहाँ ये एडमिन की ऑप्शन आ रही है साइड पे। यहाँ एडमिन से ये आपके अकाउंट जो है, यहाँ पे जितने अकाउंट हो यहाँ पे ये 1 बाय 1 सारे आ जाते हैं। कोई भी अकाउंट जो भी आपने सिलेक्ट करना है, जिस भी अकाउंट की आपने एक्सेस देनी है, ये मेन अकाउंट होते हैं। जैसे ये बी प्लान का है अकाउंट है, कोई भी नया अकाउंट आपने क्रिएट करना है अगर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर, कि ये जो ऑलरेडी पुराने अकाउंट हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये 5 अकाउंट्स हैं यहाँ पे ऐड हुए हुए। तो कोई भी नया अकाउंट अगर आपने यहाँ पे क्रिएट करना है तो प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट पे यहाँ पे आप नेम लिखेंगे अपने अकाउंट का, जो भी आपने नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसके बाद मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन, बिजनेस इंसाइट्स, जो जो सर्विसेज आपको चाहिए, अकाउंट्स, अकाउंट स्पेशलिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट, तो यहाँ पे आप सारा जी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ मानोज का, गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम पूछ रहा है जी, आपका प्रॉपर्टी नेम आपने क्या देना है। प्रॉपर्टी को नेम भी मैं सेम दे देता हूँ जी, मानोज। उसके बाद टाइम जोन आपने कौन सा देना है, तो आपकी जो लोकेशन है, जो भी टाइम जोन है, आपने वो अपना टाइम जोन देना है। यहाँ पे मैं इटली दे देता हूँ जी। इस करेंसी में आपने ऐड अकाउंट जो रन करना है, करेंसी कौन सी है आपने यूज़ करनी है, मैं यहाँ पे यूरो कर देता हूँ। आपने पाकिस्तान के लिए अगर करना है तो आप पाकिस्तान का टाइम जोन और उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी PKR में कर लेंगे। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। बिजनेस डिटेल आ जाएंगी कि आपका बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री है आपकी, अपनी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्मॉल है, मीडियम है, 1 to 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, जनरेट लीड्स, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, राइज ब्रांड बिहेवियर, जो जो आपने ब्रांड राइज ब्रांड अवेयरनेस, एग्जामिन यूजर बिहेवियर, गेट बेसलाइन रिपोर्ट्स, तो जो जो आपको यहाँ पे आपने जो आपका मेन मोटिव है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अच्छा जी, ये चारों सेलेक्ट करने की ऑप्शन दे रहा है मुझे, लेकिन ये सिलेक्ट करें तो फिर सारे डिसलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चार ऑप्शन आप टुगेदर सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट बेसलाइन रिपोर्ट सिर्फ फिर इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो मैं ये चार कर लेता हूँ इसको, उसके बाद क्रिएट कर देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन आपने जी कौन सी एक्सेप्ट करनी है, तो जिस रीजन में आप हैं अपने रीजन की आप टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पे वो कंट्री करेंगे। मैं यहाँ पे इटली कर देता हूँ। तो बाद ये सिलेक्ट करके इसको जी मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है जी, किस प्लेटफॉर्म के लिए करना चाह रहे हैं, वेब के लिए, गूगल एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप के लिए। स्टार्ट कलेक्शन डाटा, कहाँ से डाटा आपने कलेक्ट करना है, तो मैं करंटली ये जी वेब का ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट दे देंगे, जिस भी वेबसाइट का आपने डाटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे आप वेबसाइट का डाटा आ जाएगा आपके पास, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है तो यहाँ पे दे देंगे। मैं वेबसाइट यहाँ पे अभी नहीं देता, ये मैं वापस आ जाता हूँ, स्किप कर देता हूँ इसको। अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप वेबसाइट दे देंगे, मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। तो ये अकाउंट जी एक GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 जो है जी क्रिएट हो गया है, और इसको मैं कंटिन्यू टू होम कर देता हूँ। तो ये एक अकाउंट आपके सामने नया क्रिएट हो गया। अगर आपका एनालिटिक्स का अकाउंट नहीं है तो आप इनको जो है क्रिएट कर लेंगे न्यू अकाउंट। अब ये यहाँ पे ये देखिए पहले नहीं था, ये यहाँ पे अब इस अकाउंट का जी नेम आ गया है मेन। तो अगर आपने जितने भी यहाँ पे अकाउंट होंगे वो आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मैं दूसरे अकाउंट में वापस आ जाता हूँ, इकराम्स वाले में। तो ये आपको तरीका जी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट का जो सेटअप है वो बनाना जी बेसिकली आपको मैंने बता दिया। अब वापस
एडमिन में यहाँ पे आते हैं, एडमिन, ये वाला अकाउंट क्रिएट हो गया जो यहाँ पे ये नया मैंने क्रिएट किया, ये मानो उसका। इस तरह से ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट के बाद फिर आगे ऑप्शन आती है क्रिएट प्रॉपर्टी की। पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने उस अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ क्रिएट करनी है। प्रॉपर्टी कल बात हुई थी हमारी कि प्रॉपर्टी यहाँ पे बात होती है डोमेन की, कि आपकी जो भी डोमेन है या वेबसाइट है वो प्रॉपर्टी हो सकती है, या आपकी कोई ऐप है, iOS ऐप है या गूगल ऐप है, या उसको आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहले नंबर पे जब ये आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो इस पूरे अकाउंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सब की आपने किसी को एक्सेस देनी है। तो आप यहाँ से एक्सेस देंगे अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में करंटली ये देखें सिर्फ मेरा नाम है, आपने किसी दूसरे को ऐड करना है तो यहाँ से प्लस करेंगे, आप ऐड यूजर करेंगे। ऐड यूजर में आप जिस बंदे का ईमेल एड्रेस है यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे। आपके पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे एज ए व्यूअर, एनालिसिस्ट, मार्केटर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस है, फुल कंट्रोल है अकाउंट का। एडिटर जो है वो चीज़ें एडिट कर सकता है लेकिन कंट्रोल उसके पास फुल नहीं होगा, वो किसी दूसरे को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता। इस तरह मार्केटर है, मार्केटर के पास आपके पास ऑप्शन है एडिट ऑडियंस कर सकता है, कन्वर्जन, एट्रीब्यूट्स, मॉडल्स, लुक बुक, विंडोज एंड इवेंट्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शन देख सकता है। उसके बाद एनालिसिस्ट क्या कर सकता है, ये सारी ऑप्शन हैं आपके पास। और जो व्यूअर है वो सिर्फ व्यू कर सकता है। अगर आपने किसी को अपना सिर्फ एनालिटिक्स डाटा व्यू करवाना है, किसी को मार्केटिंग के लिए आपने कोई टास्क देना है, तो वो पहले आप देखना चाहता है कि मैंने आपका एनालिटिक का डाटा देखना है, तो उसको आप सिर्फ व्यूअर दे देंगे। बाद में अगर आपका उसका कंट्रैक्ट होता है तो फिर आपको उसको एडिटर की या मार्केटर की एक्सेस दे सकते हैं। फुल कंट्रोल कभी भी किसी को भी मत दें, एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट कभी भी किसी भी मार्केटर को मत दें, कि जब भी आपने एक्सेस देनी है मैक्सिमम एडिटर तक की एक्सेस दें आप अपने अकाउंट, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको भी रिमूव कर सकता है और अकाउंट जो है उसके पास चला जाएगा। चलिए यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ इसको जी, मैं ऐड नहीं कर रहा अभी किसी को भी। तो आप ये एक्सेस सिंपली, अगर आपने पूरा जो एक अकाउंट मैंने अभी क्रिएट किया, अगर पूरे अकाउंट के सब एसेट्स की आपने एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से देंगे। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी की। यहाँ से आपने क्रिएट प्रॉपर्टी करनी है। क्रिएट प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी का यहाँ पे नेम आ जाएगा, और नेम के बाद ये अभी बिजनेस डिटेल, ऑब्जेक्टिव्स, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जैसे ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस किया था सारा, ये वही प्रोसेस है। और इसमें ये एक प्रॉपर्टी हमने ये ऐड की है, ये मानोज की, और ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मजीद हमने अगर एक अकाउंट के अंदर मोर देन वन प्रॉपर्टीज भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं, जो भी वेबसाइट हैं, इस एक प्रॉपर्टी के अंदर मोर देन वन वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर इसमें आए, ये इकराम्स में आ जाएं, इकराम्स के अकाउंट में, और यहाँ पे अगर देखें आप तो ये दो अकाउंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज दो ऐड हुई हुई हैं डिफरेंट, ये 1 और 2, तो ये डिफरेंट वेबसाइट। तो फिर आपने अगर किसी एक प्रॉपर्टी की एक्सेस देनी है तो यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन है प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, कि अगर इंडिविजुअली प्रॉपर्टी की एक्सेस देनी है तो यहाँ पे इसी तरह प्लस करेंगे, ऐड यूजर करेंगे, और यहाँ से भी वही एक्सेस कि आपने कितनी एक्सेस देनी है, तो उस लिहाज से आप एक्सेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो जी वापस आ जाता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती हैं, सेटअप असिस्टेंट की ऑप्शन है, प्रॉपर्टी सेटअप है, डाटा स्ट्रीम है, इवेंट्स है, कन्वर्जन है, ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, डाटा सेटिंग्स हैं, डाटा इंपोर्ट है। तो ये आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी के अंदर गूगल एड्स लिंक्स हैं, ये सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। मर्चेंट सेंटर आ जाता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर सर्च एड 360 लिंक्स, सर्च कंसोल लिंक्स, ये सारा आप यहाँ पे सर्च कंसोल को गूगल एनालिटिक्स के साथ, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऑलरेडी जैसे लिंक हो प्रॉपर्टी आपकी, तो सर्च कंसोल के साथ वेरिफिकेशन आपको नहीं करनी पड़ती, फिर आपका सिंपल समझ लें वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। कल वेरिफिकेशन में जिस तरह हम फाइल अपलोड कर रहे थे, अगर आपका यहाँ से आपने लिंक कर दिया अकाउंट तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जी ये हो गया इसका, आपने अकाउंट बना लिया, प्रॉपर्टी ऐड कर लिया आपने। उसके बाद GA4 सेटअप असिस्टेंट जो है इसको आपने सेटअप करना होता है। जैसे ये कनेक्ट है, इसको आपने कनेक्ट करना होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपने अगर वेबसाइट जो भी आपकी है, जैसे वर्डप्रेस पे है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे ये है प्रॉपर्टी हमारी, ये कनेक्टेड है इसके साथ। यहाँ पे चला जाता हूँ, गो टू योर GA4 प्रॉपर्टी।
तो ये फोर यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स कंप्लीट। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आती हैं। जो कलेक्ट वेबसाइट एंड ऐप डाटा कैसे कलेक्ट करना है, टर्न ऑन गूगल सिग्नल्स के बाद सेटअप कन्वर्जन, डिफाइन ऑडियंस, लिंक टू गूगल एड्स, बिड ऑन GA4 कन्वर्जन, टारगेट एड टू GA4 ऑडियंस, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे जी आपको मिल जाती हैं। और ये आपका जी सेटअप असिस्टेंट यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो नई प्रॉपर्टी में कोई ऐड हो तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जैसे अभी हमने जो की है, ये मानो था जैसे इसका सेटअप असिस्टेंट करेंगे तो अभी यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना जी 1 बाय 1 करनी पड़ेगी। जैसे कलेक्ट वेबसाइट एंड ऐप डाटा, तो यहाँ पे आप जब करेंगे जी मैनेज डाटा स्ट्रीम, कहाँ से करना है, वेबसाइट का करना है। फिर वेबसाइट का आप लिंक देंगे, वेबसाइट का जो भी आपका लिंक है फिर आप उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका यहाँ पे वो जो जी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट होगी सारी। तो इसमें मैं कोई वेबसाइट ले लेता हूँ जी, जिसमें हम डम्मी कुछ ना डाटा ऐड कर लें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए इसका। अच्छा जी, ये मैं आ गया हूँ एक वेबसाइट के एडमिन में। तो इस वेबसाइट को हम करते हैं जी इसमें डम्मी ऐड करके। यहाँ पे जी मैं वेबसाइट को दे देता हूँ, इसका लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का। ये HTTPS पहले से कनेक्टेड है, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। स्ट्रीम नेम इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी यूनिक। सेल फोन दे देता हूँ जी नेम इसका, क्रिएट स्ट्रीम। व्यू टैग इंस्ट्रक्शन आ गया जी मेरे पास, इंस्टॉल योर गूगल टैग्स। तो अब यहाँ पे जी गूगल टैग जो है मेरे पास इस वेबसाइट में कैसे मैंने कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है आपके पास, साइट किट प्लगइन, ये वर्डप्रेस के लिए। ये अब मैं ये एडमिन में आ गया हूँ तो यहाँ पे ये प्लगइन की ऑप्शन होती है, आपको दिखाता हूँ जी। ये प्लगइन की ऑप्शन है, यहाँ पे अगर चले जाए इंस्टॉल्ड प्लगइन, तो इसके अंदर जी साइट किट का प्लगइन नहीं है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे ये ऐड न्यू कर लेता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन। और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया जी, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एडसन स्पीड इंस्टॉल नो कर लेंगे आप इसको, और एक्टिवेट कर देंगे। अब आप यहाँ से जी स्टार्ट सेटअप कर सकते हैं। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है आप उसको साइन इन कर लेंगे यहाँ पे। साइट की जी ऑनरशिप वेरीफाई नहीं है, ऑनरशिप वेरीफाई नहीं की हुई इसकी साइट की, पहले ऑनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी जी। ये जी साइट की डैशबोर्ड आ गई जी यहाँ पे।
यहाँ पे जी ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाती हैं कि कॉपी योर टैग आईडी कर लें, उसके बाद इंस्ट्रक्शन लॉगिन योर वर्डप्रेस, जिस तरह से अभी मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है, प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। फिर जहाँ पे मैंने वो साइन इन किया था वहाँ से आपने जी साइन इन करके और वहाँ पे सिंपली आपने वेरीफाई कर लेना। अब ये वाली वेबसाइट की प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करनी है आपने, और प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपका जी यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सर्च कंसोल इसका कल हमने सेटअप इस वेबसाइट का कर रहे थे, लेकिन फिर इसका नहीं किया था, दूसरी का कर दिया था। सर्च कंसोल इसका सेटअप करना है। ये कनेक्ट हो गया जिसके साथ, वेबसाइट के साथ। अब ये वेबसाइट का डाटा जो है ये हमें एनालिटिक्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस अकाउंट के साथ, ये अकाउंट है, ये प्रॉपर्टी है, ये वेब स्ट्रीम है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया जी। कन्फिगर आपने कर लेना है जी, तो यहाँ पे आप कन्फिगर कर लेंगे। अब ये प्लगइन के साथ फिर आप जो एनालिटिक्स का डाटा है, यहाँ वर्डप्रेस के बैक एंड पे भी सारा डाटा देख सकते हैं कि आपको सारे रिजल्ट्स यहीं पे मिल जाते हैं, कि आपको एनालिटिक्स में जाके भी लॉगिन नहीं करना पड़ता। आपको ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड, मोनेटाइजेशन, जो ब्लॉग्स हैं मोनेटाइजेशन जो करवाते हैं वो भी सारे आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ये एरर आ रहा है सर्च कंसोल में, हमने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ था कल, सर्च कंसोल की वजह से आ रहा है। यार अभी इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ से जी वापस आ जाता हूँ। सेटअप, तो जो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे उसको, टास्क को आप मार्क एज कंप्लीट कर देंगे। तो वन बाय वन ये सारे गूगल प्रॉपर्टी सेटिंग, सेटअप, कन्वर्जन, डिफाइन ऑडियंस जो आपने टारगेट करना है, अपना ऐड अकाउंट लिंक कर लेंगे, और कन्वर्जन बिड, टारगेट ऐड ऑन GA4 ऑडियंस, ये सारे आप वन बाय वन यहाँ पे करके, तो ये आपका सेटअप सारा यहाँ पे जी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना कोई जी टफ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ जॉब नहीं है। आपने सेम मतलब कि ये क्या है, एक जो हेजिटेशन है, खौफ है, इसका वो आपने ख़त्म करना है। और उसके बाद ये आप सिंपली यहाँ पे एक्सेस भी दूसरे से लेनी है आपने, वो भी आपको मिल जाएगी, और ख़ुद से आपने जो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर लेंगे। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी में किसी किस्म का यहाँ पे कोई इशू है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये रबिश बिन की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से कोई भी अकाउंट अगर आपने डिलीट करना है, कोई गलत बन गया है, कोई गलती है, तो यहाँ से आप उसको रबिश बिन करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये साइट आपकी कनेक्ट हो जाएगी, डाटा सारा कनेक्ट हो जाएगा, तो आपने किसी भी साइट का या किसी भी प्रॉपर्टी का, जैसे ये साइट है उसका डाटा चेक करना है, तो आपके पास क्या क्या डाटा यहाँ पर मिलता है आपके पास एनालिटिक्स में, वो आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट में प्रॉपर्टी ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें आप, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है, उसके बाद रियल टाइम की है, ऑडियंस की है, एक्विजिशन की है, बिहेवियर, कन्वर्जन की ऑप्शन है। तो रियल टाइम की जो ऑप्शन होती है उसका मतलब होता है कि रियल टाइम में अभी करंटली आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र हैं। इन लास्ट 5 मिनट्स 0 यूज़र है जी इस वक्त हमारी ये वेबसाइट, जो इकराम्स वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर देखें तो लास्ट 5 मिनट में 0 यूज़र है। लोकेशन वाइज अगर जितने यूज़र हों, फिर उनकी लोकेशन, ट्रैफिक सोर्सेज, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है,
तो यहाँ पे जो रियल टाइम में जो लोग आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं उनका डाटा आपको यहाँ पर मिलता है रियल टाइम में। तो अगर रियल टाइम में कोई बंदा आपकी वेबसाइट विजिट नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है ऑडियंस की ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि ऑडियंस में आपको ऑडियंस कहाँ से मिल रही है। सबसे पहले ओवरव्यू की ऑप्शन है। ओवरव्यू में अगर जाएं तो ये ओवरव्यू आ जाता है जी। ओवरऑल जो यहाँ पे ये टाइम पीरियड है 27 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक, लास्ट ये 7 डेज का डाटा है। तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपने जितनी देर का डाटा ये देखना हो। जैसे ये 90 डेज का मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो लास्ट 90 डेज का डाटा हमारे पास आ जाएगा कि लास्ट 90 डेज में ओवरव्यू में अगर देखें तो ये कितने यूजर आए हैं। 1415 यूजर आए हैं। उसके बाद 1374 न्यू यूजर थे इसमें, 2280 सेशंस हैं। उसके बाद पेज व्यूज, कितने पेज व्यू हुए हैं, पेज सेशन, ये सारा आपके पास डाटा मिल जाता है। फिर ये कंट्री वाइज आपके पास, लैंग्वेज वाइज कि किस लैंग्वेज कहाँ से आपके पास जो है यूजर आ रहे हैं, ये ओवरऑल आपके पास पूरा व्यू आ जाता है। ओवरऑल के बाद एक्टिव यूजर की ऑप्शन आ जाती है कि एक्टिव यूजर आपकी वेबसाइट पे इस वक्त कितने। एक्टिव यूजर का होता है कि जो रिटर्निंग यूजर होते हैं, जो बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, वो एक्टिव यूजर में कंसिडर होते हैं। जो बंदा एक बार आगे चला गया वो एक्टिव यूजर में नहीं आएगा। लाइफ टाइम वैल्यू, तो इसमें जी लाइफ टाइम वैल्यू आपकी, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप सेल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो आपको निकाल कर देता है कि पर यूजर वो कितना रेवेन्यू आपको देगा एक यूजर के, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, यहाँ पे वो आपको जी डाटा मिल जाता है। ये भी जी आपको डाटा एनालिसिस, एनालिटिक्स कोहोर्ट एनालिसिस है जी। इसमें भी आपको जो आपका यूज़र है उनका जो एनालिसिस मिल जाता है सारा कि लास्ट 7 डेज का जैसे डाटा रेंज है आप इसमें देख सकते हैं। 30 डेज का सारा यहाँ पे डाटा रेंज आप देख सकते हैं। ये आपका रिटेंशन का डाटा मिल जाता है क्लाइंट का कि किस तरह से जो है ना क्लाइंट आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। के बाद ऑडियंस हैं जी मजीद। फिर ऑडियंस की आपको जी एज ग्रुप आपको डाटा मिल जाता है कि किस एज ग्रुप के ऑडियंस हैं आपके। 18 से 24 साल के मैक्सिमम, फिर उसके बाद 25 से 34 साल, 35 से 44 साल, ये सारा एज ग्रुप है। यूज़र एक्सप्लोरर, मुख्तलिफ क्लाइंट आईडीज़ के हिसाब से सेशन और उनका जो है एवरेज सेशन ड्यूरेशन, बाउंस रेट, ये सारा यहाँ पे जी ये डाटा। डेमोग्राफिक्स में ओवरव्यू देख लें अगर, डेमोग्राफिक्स में जैसे पहले हमने देखा जी एज ग्रुप आ गया हमारा। उसके बाद जेंडर का आ गया, जेंडर। इसमें जी डिटेल आपको मिल जाती है सारी एज और जेंडर की। फिर उसके बाद इंटरेस्ट का ओवरव्यू आ जाता है जी। इंटरेस्ट आपका जो है, जो लोग आपकी वेबसाइट से मैंने विजिट किए हैं उनके इंटरेस्ट के लिहाज से आपको जहाँ पे डाटा सारा मिल जाता है। उसके बाद जियो लैंग्वेज और जियो लोकेशन के लिहाज से कि किस लोकेशन से आप को लोग विजिट कर रहे हैं, या लैंग्वेज का ये आपको सारा डाटा मिल जाता है। जैसे पाकिस्तान से मैक्सिमम यूज़र आ रहे हैं, यूएसए, इटली, तो ये सारे कंट्री वाइज आपको यहाँ पे ये सारा यूज़र का टोटल न्यू यूज़र कितने हैं, सेशन कितने हैं, ताकि आपको बेटर पता चलता है। अपने ऑडियंस को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जी मेरे मैक्सिमम ऑडियंस पाकिस्तान से हैं। आप उस लिहाज से फिर अपने टारगेट को देखते हुए अपना कंटेंट प्लान करते हैं वेबसाइट का। फिर बिहेवियर आ जाता है जी, न्यू वर्सेस रिटर्निंग के। इसमें जो है न्यू विजिटर कितने हैं, रिटर्निंग विजिटर कितने हैं। तो न्यू विजिटर इसमें जी ज़्यादा हैं, तो ये भी आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा कहाँ से आ रही है। एंगेजमेंट की ऑप्शन है बिहेवियर के बाद जी। मैक्सिमम मतलब कितने देर तक लोग एंगेज रहते हैं, 0 से 10 सेकंड मैक्सिमम लोग। 10 सेकंड में 1125 सेशन ऐसे हैं जो 10 सेकंड में लोग आए वेबसाइट पे और छोड़ के चले गए। फिर 11 से 30 सेकंड 201, और 601 से 1800 सेकंड 105 के मैक्सिमम लोग शॉर्ट टाइम में वेबसाइट ही छोड़ के जा रहे हैं।
तो इसका मतलब है अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो आपने फिर देखना होता है कि क्या वजह है, बाउंस रेट इतना ज़्यादा क्या है कि क्लाइंट अगर आ रहा है और विद इन 10 सेकंड आपकी वेबसाइट क्यों छोड़ के चला जाता है। अगर आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वेबसाइट में इश्यूज हैं कई तरह के, और क्लाइंट जो चीज़ देखना चाह रहा था वो नहीं आगे उसको मिली, तो कीवर्ड आपने इस तरह के डाले हुए हैं कि जो आपकी वेबसाइट के साथ रेलिवेंट नहीं है, वो कीवर्ड आपको ले तो आया वेबसाइट पे ट्रैफिक, लेकिन आगे वो चीज़ ही नहीं मिली। तो अगर यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है तो फर्स्ट 7 सेकंड में यूज़र जो है वेबसाइट छोड़ के चला जाता है। तो ये यहाँ से भी आपको साबित हो रहा है कि मैक्सिमम लोग विद इन 10 सेकंड जो वेबसाइट जो है छोड़ के चले गए। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आ जाता है कि जी कौन से ब्राउज़र यूज़ किए हैं उन्होंने, यूज़र्स ने, और क्रोम, एंड्रॉयड, सफारी। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन से ब्राउज़र से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। तो फिर आप देखें इन ब्राउज़र के लिहाज से भी फिर आप अपने प्लानिंग करनी होती है कि यहाँ से मैक्सिमम यूज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपकी वेबसाइट उन ब्राउज़र में भी, जैसे गूगल सर्च कंसोल में डाली है तो बाकी जगह पे भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपकी वेबसाइट प्रॉपर समझने रैंक करे। फिर नेटवर्क की ऑप्शन है आगे कि नेटवर्क में जी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है नेटवर्क में। मोबाइल ओवरव्यू है, मोबाइल से यूज़र ज़्यादा है मैक्सिमम, डेस्कटॉप से वो कम है, और टैबलेट से वो बिल्कुल ही कम है। तो आपकी वेबसाइट जैसे मोबाइल यूज़र बढ़ते जा रहे हैं तो मोबाइल यूज़र फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको देखना आपका मेन ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी डिवाइसेस से। फिर डिवाइसेस की ऑप्शन है, एप्पल आईफोन के कितने यूज़र हैं, हवावे, सैमसंग, इन्फिनिटी। तो आपने फिर इस तरह के जो फ़ोन्स होते हैं उनमें भी देखना होता है कि जहाँ पे आपके मैक्सिमम यूज़र हैं उन फ़ोन्स में आपकी वेबसाइट फ्रेंडली है या नहीं है। के बाद क्रॉस डिवाइस है जी, ऑप्शन है। फिर उसके बाद कस्टम है, बेंचमार्क हैं, यूज़र फ्लो है। तो ये आगे जी कुछ माइनर ऑप्शन हैं, तो इनको भी ये आप देख सकते हैं। आगे हम चले जाते हैं एक्विजिशन पे। एक्विजिशन में ओवरव्यू सबसे पहले आता है एक्विजिशन का, जिसमें आपके यूज़र आगे जी, टॉप चैनल्स आगे आपके के टॉप चैनल जो हैं कहाँ से आपकी ट्रैफिक हो रेफर हो रही है। तो 46% ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया से आई है, और 44% डायरेक्ट ट्रैफिक आई है। ऑर्गेनिक सर्च से जो ट्रैफिक आई है वो आई है जी, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, और फिर सबसे एंड पे रेफरल की ऑप्शन है। ऑल ट्रैफिक देख लें, ये भी चैनल के लिहाज से कि कौन से चैनल से ट्रैफिक आपको मिली हुई है सारी। सोशल, डायरेक्ट, ये वही ये ट्री मैप, ये भी वही सोशल चैनल, मतलब सारे चैनल थी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस किस चैनल से आपको ट्रैफिक मिल रही है। अगर आपने एड्स रन किए हैं तो आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर पेड ऐड रन किए हैं, कि किस कंपेन से कितनी ट्रैफिक आई है। करंटली यहाँ पे जी कोई ऐड रन नहीं थी, कंपेन से आपको पता चल जाएगा। फिर कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड पे ऐड रन करते हैं आप, किस कीवर्ड से ट्रैफिक आई है। सर्च क्वीरीज, कौन सी सर्च क्वीरीज उन्होंने की हैं जिससे ट्रैफिक मिली है आपको। आवर्स ऑफ द डे, किस कौन से घंटों में मैक्सिमम लोग आए हैं, और फाइनल यूआरएल, कौन से यूआरएल ओपन किए हैं उन्होंने। तो ये सारा आपको यहाँ पे जी डाटा यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सर्च कंसोल की ऑप्शन है। सर्च कंसोल में लैंडिंग पेजेस के कौन से पेजेस हैं जहाँ पर लोग आपके वेबसाइट पे आके लैंड होते हैं, ये सारे आगे जी ये पेजेस हैं जहाँ पे लैंडिंग पेजेस हैं। उसके बाद कंट्रीज, किन कंट्रीज से आ रहे हैं डिवाइसेस। उसके बाद क्वीरीज हैं कि कौन कौन सी क्वीरीज वो सर्च करते हैं, जैसे ये कल भी मैंने ये कुछ दिखाया था कि ये सर्च क्वीरीज हैं जो टॉप, जिनको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे जी आती है ट्रैफिक। चलो फिर आगे सोशल की ऑप्शन है। सोशल में अगर ओवरव्यू देख लेते हैं कि सोशल की डिटेल आ जाती है कि शेयर्ड यूआरएल, फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है सबसे ज़्यादा, फिर यूट्यूब से, लिंक्डइन से, ट्विटर से। यहाँ से आपको सोशल की डिटेल मिल जाती है कि कौन सा सोशल मीडिया से आपको ट्रैफिक मैक्सिमम मिल रही है। के बाद लैंडिंग पेजेस हैं कि सोशल मीडिया कौन से पेजेस पे, लैंडिंग पेज कौन से हैं सोशल मीडिया से, कहाँ पर ट्रैफिक आती है। तो ये पेजेस आगे सारे कि ये मेन पेजेस हैं। जैसे हम ब्लॉग अक्सर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये लिंक अगर देखें तो ये ब्लॉग्स के लिंक ज़्यादा दिए हुए हैं कि आपके ब्लॉग्स लिंक पर जो है फेसबुक से ट्रैफिक ज़्यादा आती है। कन्वर्जन है,
अगर आप ई कॉमर्स की आपकी साइट है, कन्वर्जन होती है आपकी, मतलब सेल भी करते हैं, तो यहाँ पे आपकी कन्वर्जन आ जाएगी कि ट्रैफिक आने से कितनी कन्वर्जन मिली आपको, कितनी सेल्स मिली। तो अगर आप पेड ऐड भी रन करते हैं तो उनका भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपकी कंपेन्स हैं, पेड कीवर्ड, ये सारा यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। और एंड पे फिर है जी बिहेवियर। रियल टाइम देख लिया हमने, ऑडियंस देख लिया, एक्विजिशन देख ली, उसके बाद बिहेवियर में ओवरव्यू आ जाता है। ओवरव्यू में जी आपकी ये साइट के सारे पेजेस के लिंक आ गए, किन पेजेस पे ज्यादा आपके पेज व्यू कौन से हैं, सारे सारे पेजेस का आपको पेज व्यू मिल गया, आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट मेरा परफॉर्म कर रहा है। बिहेवियर फ्लो कि किस तरह से, किस लैंडिंग कैसे पेज पे किया उन्होंने, उस पेज के बाद नेक्स्ट वो किस पेज पर गए, फिर कैसे पहले फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, कि किस तरह से उन्होंने पेजेस स्विच किए यूजर ने, कि लैंडिंग इस पेज पे आया यूजर, फिर इस पेज पे गया, फिर अगले पेज पे, फिर अगले पेज पे, और कहाँ पे जाके फिर वो साइट छोड़ के चला गया। तो यहाँ से आपको ये आइडिया सारा मिल जाता है जी। साइट कंटेंट है, उसके बाद साइट कंटेंट में आपके ऑल पेजेस आप देख लेंगे, और सब पेजेस का आपको डाटा मिल जाएगा कि कौन सा पेज आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस पेज पर आपको वर्क करने की जरूरत है। कंटेंट ड्रिल डाउन, तो इसमें भी आपके जो सारे ये लिंक हैं पेजेस के, उसमें आपको टोटल पेज व्यू, फिर पेज कौन सा पेज कितनी दफ़ा व्यू किया गया है, उसके बाद यूनिक पेज व्यूअर्स कितने हैं, ऑल टाइम ऑन पेज कितने हैं, बाउंस रेट क्या है, और एग्जिट कितने लोगों ने इस पेज से एग्जिट किया। तो यहाँ पे भी आपको जी डिटेल मिलती है। ये बाउंस रेट जितना हाई होगा उतना समझ लें कि इस बैड, जितना लो होगा उतना गुड। बाउंस रेट का मतलब होता है कि यूजर आया आपकी वेबसाइट पे और वहीं पे छोड़ के चला गया, कि किसी और पेज को उसने नहीं देखा, जिस पेज पर उसने लैंड किया था उसी पेज से छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने आपका कोई और पेज देखना गवारा ही नहीं किया। जैसे कुछ पेजेस हैं ये देखें 100% बाउंस रेट है, किसी का 60 है, किसी का 50 है। तो बाउंस रेट को आपने मिनिमम करना होता है। एवरेज टाइम कितना दिया यूजर ने इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से आप इंडिविजुअली हर हर पेज को बेटर करने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स से हेल्प लेते हैं जी। लैंडिंग पेज कौन से हैं जी, फिर दोबारा जी कौन से पेजेस पे लैंडिंग की यूजर ने, कि यहाँ पर आके उन्होंने पेज सबसे पहला फर्स्ट पेज ये व्यू किया, ये सारा डाटा मिल गया कितने लोग किस पेज पे लैंडिंग हुए। और एग्जिट पेज कौन से हैं, कि कौन से पेज से आपके यूजर एग्जिट होके जा रहे हैं। तो ये आपको ये डिटेल मिल गई कि इस पेज पे मैक्सिमम जा रहे हैं, इस पेज से इतने जा रहे हैं, इस पेज से इतने, और कोर्सेज के पेज से इतने। तो जिस पेज से मैक्सिमम लोग जिस पेज को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि क्या रीज़न है क्यों छोड़ के जा रहे हैं। या ये लैंडिंग में भी सबसे ज़्यादा इसी पे आ रहे थे, कोई मेन जैसे कोई ब्लॉग है, आपने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज किया है, या सोशल मीडिया से आपके यूज़र आते हैं तो मे बी वो ब्लॉग रीड करके वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है साइट स्पीड की। ओवरव्यू में चले जाएंगे। ओवरव्यू में ओवरऑल आ जाएगा जी आपका जो साइट स्पीड है, ये ओवरऑल सेकंड लोडिंग टाइम है। उसके बाद पेज टाइमिंग आ जाएगी ओवरव्यू के बाद। तो जो पेजेस बैड परफॉर्म कर रहे हैं उनमें भी ऑप्शन आ जाती है कि ये पेज बैड परफॉर्म कर रहा है, उनको आपने देखना है कि उनमें क्या इश्यूज हैं, फिर उन पेजेस को आपने बेटर करना है। जैसे अभी ये दो पेजेस देख लें, अगर ये दो पेज जो हैं जी ये बैड परफॉर्म कर रहे हैं, इनका लोडिंग टाइम जो है जी काफ़ी कम है, तो इसको आपने बेटर करना है। इनको स्पीड सजेशन हैं कि स्पीड को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। उसके बाद यूज़र टाइमिंग, साइट सर्च आ जाता है, फिर ओवरव्यू। सर्च टर्म है जी, सर्च पेजेस है। यहाँ पे जी हमारे पास डाटा नहीं है अवेलेबल कोई भी, ये क्योंकि हमारी साइट के ऊपर सर्च की ऑप्शन ही नहीं है। तो जो साइट के ऊपर सर्च की आपने ऑप्शन दी होती है ना, तो उसके अंदर जो यूज़र कोई भी चीज़ सर्च करता है तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे वो डाटा मिलता है आपको कि यूज़र क्या क्या सर्च करते रहे आपकी वेबसाइट पे आके। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिलता है, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट
पेजेस इसके 6-7 हैं, तो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। खासकर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप सर्च की ऑप्शन डालते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करना हो किसी ने, तो वहाँ से आपको ये हेल्प मिलती है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं आगे। उसके बाद इवेंट्स का ओवरव्यू है जी, टॉप इवेंट्स आपके क्या हैं जी। तो यहाँ पे इवेंट्स हमने कोई भी अभी एक्टिव नहीं किए हुए। इवेंट्स में होता है जैसे ऐड टू कार्ट का इवेंट है, या कोई भी बाइंग आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसमें भी आप इवेंट्स ऐड कर देते हैं कि यूजर जो भी एक्शन लेते हैं आके, तो यहाँ पे आपको उनका ओवरव्यू सारा इवेंट्स का मिल जाता है। पब्लिशर लिंक इसमें एडसन एंड एड एक्सचेंज टू योर एनालिटिक्स प्रॉपर्टी वो ऐड नहीं है इसके साथ। पब्लिशर इसलिए उनके डिटेल नहीं है। जब आपकी वेबसाइट मोनिटाइज होती है तो तब आप ये लिंक करते हैं। पब्लिशर वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड रन करते हैं। जब आप एडसन से अपना जो है अपनी वेबसाइट मोनिटाइज करवाते हैं, तो फिर वो डिटेल होती है यहाँ पे उनकी कि कौन कौन से पब्लिशर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर अपनी एड्स रन की हैं, और उनका यहाँ पे फिर आपको डाटा मिलता है। वे इस वेबसाइट पर अभी नहीं है ऐड, तो इसलिए यहाँ पे उसका डाटा नहीं है। उसके बाद जी एंड पे कन्वर्जन की ऑप्शन है। तो ये भी आप जो भी गोल डिसाइड करते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, मल्टी चैनल फनल्स, कि आपने जो भी कन्वर्जन का आपको डाटा यहाँ पे मिलता है। तो इस वेबसाइट में क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, तो इसमें कोई गोल भी सेट नहीं किए हुए। हाँ, गोल यूआरएल आप यहाँ पे डालते हैं कि कौन से पेजेस पे ट्रैफिक जाए। उसके बाद आपका ई कॉमर्स का सारा ओवरव्यू यहाँ पे मिलता है कि आपकी कितनी सेल आपकी हुई है ई कॉमर्स पे, और किस तरह से आपने जो गोल सेट किए थे वो अचीव किए या नहीं किए। तो ये जी ओवरव्यू मैंने आपको ऑलमोस्ट एनालिटिक्स की सारी चीज़ें जी मैंने वन बाय वन आपको बता दी हैं। किस तरह से एडमिन एक्सेस देनी है आपने, किस तरह से नया अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, किस तरह से कोई प्रॉपर्टी आपने डिलीट करनी है। अगर आपने पूरा अकाउंट डिलीट नहीं करना, तो आप इंडिविजुअली प्रॉपर्टी भी कोई भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास जी आ गई सारी।